हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे आज भारत के प्रमुख खिलाड़ी उनके सम्मान 2026। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों का आज विशेष चलाई जा रही है। तो चलिए यहाँ थोड़ी बात कर लेंगे पहले लेकर। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उनके महान खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन किया। और इस वीडियो में हम मिल्खा सिंह, युवराज सिंह और भानु भाकर और अभिनव बिंद्रा जैसे दिग्गज पुरस्कार और उनके प्रेरणादायक इस जीवन यात्रा को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जो चीज़ आप लोगों के लिए हो चुकी, तो ये लाइन आप लोगों का आज थोड़ी आप लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप के काज आप लोग जुड़ सकते हैं मोटिवेशन लाइन के काज, और दूसरी आप लोग PDF काज दोनों दे सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादातर आप लोग PDF टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी विद जितेंद्र सिंह के नाम से 39। ठीक है, तो थोड़ी मेरे बारे में अपने बारे में थोड़ा मैंने बता दी। ठीक है, क्लास आप लोगों को PDF कहाँ से मिल पाएगी। चलिए, तो यह क्लास आप लोगों का आज करंट अफेयर संबंधित है और अपडेट 2026 में। तो इनके थोड़े जो अपने खेल पुरस्कार उनके संबंधित है। तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का नाम, उनके क्षेत्र। ठीक है, तो फर्स्ट नाम आप लोगों को विजय अमृतराज पद्म भूषण पुरस्कार है, टेनिस से संबंधित है। दूसरे अपने रोहित शर्मा पद्मश्री से, और जो क्रिकेटर है। तीसरा अपना नाम आ जाओ हरमनप्रीत कौर, जो पद्मश्री से सम्मानित है, ये भी क्रिकेटर है। सप्ता पुनिया, जो कि पद्मश्री हैं हॉकी से। और प्रवीण कुमार पद्मश्री, जो पैरा एथलीट्स हैं। ठीक है, तो चलिए और इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट अपना बलदेव सिंह पद्मश्री, जो कि हॉकी से संबंधित और कोच हैं। ठीक है, और एक नाम आप लोगों को जिस चीज़ याद रखना है। ठीक है, मरणोपरांत कुश्ती से संबंधित और जो कोच रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास इस तरीक़े से चलेगी आप लोगों का। एक साइड उनकी इमेज आती रहेगी आप लोगों का खिलाड़ी की, और दूसरे उनके बारे में जो हमने आप लोगों को फोकस दिया है सिर्फ पुरस्कार से संबंधित। तो अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है युवराज सिंह को 2012 में, और खेल के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरी अपने पद्मश्री 2014 में भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नाम आप लोगों ने याद रखने मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न 2012 में उन्हें खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए प्रतिष्ठित योग पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा, यहाँ देख लेते हैं उनके बारे में। तो जिला ने आप लोगों का उनके काज हैं। युवराज सिंह को सिक्स किंग के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2007 में T20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। फिर कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर वापस खेल के मैदान लौटने वाले एक महान प्रेरणादायक स्रोत हैं। ठीक है, चलिए तो जिस चीज़ के लिए आप लोगों को होती जाएगी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नाम आप लोग इन्हें सब कोई जानता है और आप भी जानते होंगे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। और पेन ले लिया हमने। इनका नाम है PV सिंधु, जो उनके शानदार खेल के करियर के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान और खेल रत्न प्रदान किए गए थे। ठीक है, 2026 में स्थिति में देख लेंगे उनके प्रमुख सूचियाँ। तो PV सिंधु को पुरस्कार 2026 तक अपडेट है, जून तक आज। ठीक है, चलिए तो 2013 में अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और जो कौन से गेम से हैं आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट नाम आप लोगों को याद रखेंगे। और 2013 में पद्म अर्जुन पुरस्कार, और 2015 में आप लोग इनको मिला था पद्मश्री, और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो सर्वोच्च सम्मान होता है खेल जगत में। ठीक है, और नेक्स्ट नाम आप लोग उनको और याद रखने के बहुत सारे अवार्ड हैं। तो बात करें पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल चुका है इन्हें, और 2 पदक, जो कि 2016 में रजत पदक और 2020 में कांस्य पदक। विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी थी महिला। ठीक है, तो चलिए PV सिंधु का संबंध आप लोगों को पता ही किससे है। नेक्स्ट नाम आप लोगों को याद रखने, जो भानु भाकर। ठीक है, ये मेजर
ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में दिया गया था, इनके बारे में आप लोग जान चुके होंगे। और असाधारण प्रतिमा दर्शन के लिए उन्हें देश की सर्वोच्च खेल सम्मान से दिया गया था, पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की बात करें 2020 में निशानेबाजी से संबंधित इनका, ठीक है, उनकी शानदार उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और शूटिंग का जो 10 मीटर एयर पिस्टल में गेम खेलती हैं। और नेक्स्ट इनके बारे में उपलब्धि तो भानु भाकर एक ओलंपिक पेरिस 2024 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट नाम आप लोगों को याद रखना, नेक्स्ट नाम आप लोगों को दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी इन पुरस्कार से संक्षिप्त राशि के दीपिका कुमारी पुरस्कार 2012 में, अर्जुन पुरस्कार 2014 में, स्पोर्ट पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार 2016 में, पद्मश्री जो नागरिक सम्मान हो जाता है। और उपलब्धि वाले दुनिया के पूर्व नंबर 1 तीरंदाजी राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और विश्व कप में कई स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, ठीक है। इनकी आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे। और ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और जी अपने विराट कोहली वेरी फेमस, बात कर लें क्रिकेट। विराट कोहली को मिले प्रमुख पुरस्कार 2026 तक है अपडेट बता रहे हैं। 2014 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 2017 में पद्मश्री और 2018 में मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो सर्वोच्च खेल बता चुके आप लोगों को। फिर दूसरा अपना ICC सम्मान में, और जिस ट्रॉफी है क्रिकेट ऑफ द ईयर 2017, 2018, ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2012 में, 2017, 2018, 2023 में, और ICC दशक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर 2020 तक रह चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट नाम आप लोग देख पाएँ मेरे साथ, जी हॉकी संबंधित इनका संबंध है, रानी रामपाल हैं। और 2016 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। तो तीनों हो जाते हैं 16, 20, ठीक है। उपलब्धि की बात कर लें तो भारतीय महिला खिलाड़ी टीम के पूर्व कप्तान और क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के रूप में प्रसिद्ध हैं। और टोक्यो 2020 में भारतीय टीम को ऐतिहासिक 4थे स्थान तक पहुंचाने का मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये इमेज है उनकी, इस तरीक़ा से आप लोग देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो चलिए ये नाम आप लोगों को देख पाएंगे। ये सबसे फेमस नाम अभिनव बिंद्रा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2001 में, और खेल का सर्वोच्च सम्मान हो जाता है, आप लोग पता ही है। नेक्स्ट बात करें पद्म विभूषण 2009 में, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2000 में खेल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ठीक है। इतिहास की बात कर लें तो अपने विद्राह को स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे। दूसरा ओलंपिक में 2008 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जी वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, चलिए यहाँ देखेंगे बजरंग पुनिया हैं जी, और इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। 2015 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, मेजर खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, 15, 19, 20 इस तरीक़े से आप लोगों को देखने, और थोड़े आँखों को रेस्ट भी देने, मतलब एक अगर आप लोग 5-6 मिनट तक लगातार देख रहे हैं तो उन्हें 4-5 सेकंड का दें, थोड़े आँख पलक झपकाएँ अपनी, इससे आप लोगों की आँखों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। क्लास चलती रहेगी, और हो सके तो आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लें 1-8 सेकंड, मतलब 4-10-5 सेकंड को, और अच्छी तरीक़ा से ना देखने का प्रयास करें। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर दिया गया 2019 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले विश्व चैंपियनशिप से कुछ 4 पदक जीते हैं। इसमें 3 रजत हैं, 1 रजत है, और 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लें इनकी स्टोरी, हमें जिनकी खिलाड़ी बहुत बढ़िया लगती हैं, अच्छी हैं, और इनकी थोड़ी स्टोरी है, बैकग्राउंड बहुत करीब इस तरीके से हमने सुन रखी थी। तो ऐसे सब बात कर लेंगे। इनके पास जूते नहीं होते थे, तो इन्होंने अपने जो जूते होंगे उनको पेंसिल से लिख रखा था, ठीक है। इस वजह से थोड़ी मोटिवेशन कहानी है,
इमोशनल कहानी है। तो चलिए बात कर लें रहमान दास के पुरस्कार के बारे में। तो 2018 में अर्जुन पुरस्कार और प्रशासनिक अवार्ड जो कि DSP पद पे, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असम, ठीक है। और उपलब्धि की बात कर लें तो वर्ल्ड कप अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों को वाइट में बैकग्राउंड रखेंगे थीम उनकी, तो जिससे आप लोगों को कलर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अपने हाथ को अपनी आँखों से मतलब चेहरे से थोड़े 1 फुट की दूरी बनाए रखें। चलिए आगे बात कर लेंगे। तो ये सही है आप लोगों का ये कलर। तो ये अपनी सानिया नेहवाल टेनिस खिलाड़ी हैं और 2009 में अर्जुन पुरस्कार, 2000 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, 2010 में पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये दोनों अवार्ड मिल चुके हैं इन्हें। और उपलब्धि की बात करें, खेल पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी, 2012 में कांस्य पदक जीता था। आप लोग ये याद रखना, भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा इंग्लिश में लिख रखा है। तो फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स टू विन इन ओलंपिक मेडल लंदन 2012, ठीक है, ब्रॉन्ज। चलिए जी आप लोग इनको भी जानते होंगे, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। सानिया मिर्ज़ा प्रमुख पुरस्कार 2026 में 2000, अब इनका कोई वर्तमान कोई खेल नहीं है। 2003 की बात कर ले, 2004 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, पद्म विभूषण। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये अवार्ड मिल चुके हैं। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बन चुकी हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग इनको जानते होंगे क्रिकेट से संबंधित अपने सचिन तेंदुलकर। तो यह पुरस्कार के बारे में बात करें, 1994 में अर्जुन पुरस्कार इन्होंने प्राप्त है, 1997 में मेजर खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, 1999 में पद्मश्री, फिर दूसरा पद्म विभूषण और फिर खेल रत्न, भारत रत्न, वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और उपलब्धि बात करें, खेल 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है, एकमात्र खिलाड़ी। इनके बारे में आप लोग जानना जरूरी है यार, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेंगे हेमा दास के बारे में, जी अपनी मैरी कॉम। तो इन्होंने 2003 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, मेजर खेल रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण और इनके, और आप लोग ये लाइन आप लोगों को और याद रखना मैरी कॉम के बारे में, जिनकी मूवी भी बन चुकी है इन पर, जो कि प्रियंका चोपड़ा ने इन्हें डायरेक्ट किया था, मतलब जो इन्हें एक्टर थी। चलिए, तो 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ओलंपिक विजेता रह चुकी हैं, ठीक है। 6 टाइम बहुत हो जाता है वो। चलो हम आगे देख ले रहे हैं, और 4-5 नाम होंगे। नेक्स्ट नाम आप लोगों को मिलेगा यहाँ विश्वनाथ आनंद जी के बारे में, जो 1895 में अर्जुन पुरस्कार, 1991 में मेजर खेल रत्न ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, 1998 पद्मश्री, पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, 2098, 2001, 2007, ठीक है। और अब बात कर लें इनके पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप रह चुके हैं, तो ठीक है, इस वजह से इनका नाम बहुत फेमस है। चलिए आगे बात करेंगे जी अपने हिटमैन रोहित शर्मा, आप लोग उनको जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए बात कर लें रोहित शर्मा के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार जीत चुके हैं, मेजर खेल रत्न पुरस्कार जीत चुके हैं 2020 में, और 2026 में पद्मश्री, ठीक है। ये नाम आप लोगों को याद रखना, पद्मश्री। और खेल रत्न T20 विश्व कप विजेता, कप्तान और वनडे क्रिकेट के दौरे 3 दौरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है, 3 दौरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी। आप लोग जो उपलब्धि उनकी याद रखना है। नीचे कुछ नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिख रखा है दोनों लैंग्वेज में, तो आप लोग उनको कोई इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जे अपने कपिल देव, तो अर्जुन पुरस्कार भी इन्होंने जीता है 1980, और पद्म श्री है 1982 में, पद्म विभूषण है 1991 में, और भारतीय क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी के रूप में 2002 में, और क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के जीत चुके हैं। मुख्य बात करने 1983 में क्रिकेट विश्व कप के टीम के विजेता कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सब चीज़ पता मान जाएंगे आप उनको। चलिए, ये नाम आप लोगों को पता ही है, नीरज चोपड़ा हैं,
और 2018 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। 2020 में मेजर खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार जीता, पद्मश्री, पद्म विभूषण 2024 में 2022 में। ठीक है, उपलब्धि की बात कर लें तो ओलंपिक विजेता विश्व चैंपियन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे, कहाँ में, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नाम आप लोगों को याद रखना है, सबसे फेमस और सबसे सुंदर नाम, और मतलब सुंदर सभी हैं पर आप लोगों का थोड़े खिलाड़ी से थोड़ा ज़्यादा लगाव हो जाता है, जो आप लोगों ने अपने साथ देखा होगा खेलते, मतलब आपने देखा हो जिस खिलाड़ी को खेलते हुए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात कर ले। 2007 में खेल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीत चुके हैं, पद्मश्री 2009 में, 2018 में पद्म विभूषण। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप ऑफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। और उपलब्धि की बात हो चुकी है आप लोग इनके बारे में, और कप्तान भी रह चुके हैं जी। ठीक है, चलिए सब चीज़ें हो चुकी क्लियर। एकमात्र कप्तान जिन्होंने 3 प्रमुख, ये आप लोग एक जिला और छूट रही है, एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 3 प्रमुख ICC T20 और वनडे इस तरीक़ा से इन्होंने खेल जीते हैं। ठीक है, ट्रॉफियाँ जीती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं जी। एक नाम और याद आप लोगों को याद रखना है, धनराज पिल्ले, जो कि प्रमुख पुरस्कार विजेता हैं। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री 2002 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और मेजर ध्यानचंद खेल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उपलब्धि बात करें, ये भारतीय हॉकी से संबंधित, इनका संबंध कैसे, हॉकी से हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखना, और जिन्होंने 4 बार ओलंपिक और 4 विश्व कप में भारत के प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये नाम बहुत ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे जी अपनी मिल्खा सिंह। इनकी मूवी देख के बहुत अच्छा लगा है। मिल्खा सिंह की जी के बारे में बात करें तो उन्हें पद्मश्री 1959 में दिया गया था, और भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार विजेता है, उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था, क्योंकि वे मानते थे कि यह पुरस्कार युवाओं खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, और इनके योगदान के बारे में थोड़ी नीचे देख लेंगे योगदान के बारे में। तो विभाजन का दर्द 1947 में भारत विभाजन के दौरान उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था, और उन्होंने बहुत गरीबी और संघर्ष के बीच जीवन शुरू किया था। बात करें सेना भर्ती 1952 में, 52 में भारतीय सेना आर्मी ज्वाइन की थी, और सेना में उनकी प्रतिभा को पहचानी गई, और उन्होंने दौड़ना शुरू किया। आत्मकथा की बात करें, ऑटोबायोग्राफी है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये उनकी बुक का नाम है। फिल्म की बात कर लें तो भाग मिल्खा भाग मूवी बनी है उनके ऊपर। इनकी भूमिका निभाने वाले फरहान अख्तर ने निभाई थी। और योगदान की बात कर लें, वे न केवल एक एथलीट बल्कि उन्होंने मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों और ज़रूरतमंद खिलाड़ियों के लिए मदद भी की है। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आगे बढ़ते हैं। और अब क्लास अपनी जितने पेज आते हैं मेरे पास आप लोगों को हमने करवा दें, और जो खिलाड़ी रह चुके हैं उनके काज हम क्लास 2 लेने का प्रयास करेंगे आप लोगों का। तो आप लोग क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इनके बहुत सारे नाम उन्होंने बता रखे हैं आप लोगों को, तो 22 नाम आप लोगों को हमने आज क्लियर करवा देंगे 22 खिलाड़ी के बारे में। तो जितने भी नाम रह चुके हैं उनके बारे में आप लोग आगे देखें मेरे साथ। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी क्लास, और आप लोग ज़रूर बताएँ, लाइक ज़रूर करें क्लास को, हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और अपना प्यार ऐसे ही जताते रहें बढ़िया तरीक़ा से। और जितने भी नाम हैं उनके बारे में योगदान है, और अपना भी कुछ ऐसा नाम करें जिससे इस तरीक़ा से, और कोई पढ़ाने भी है मैं ही पढ़ा दूँगा इस तरीक़ा इस क्लास में। ठीक है, तो आप लोग अपनी उपलब्धि करें। और एक नाम आप लोगों को बता दे रहे हैं, 23 साल की उम्र में उन्होंने 19 सरकारी नौकरी प्राप्त की हैं। ठीक है, SSC उसमें रेलवे में, और अपनी स्टेट में चारू पांडे नाम है, आप लोगों ने देखो है अभी करेंट अफेयर में था अपडेट में। चलिए जी, आप लोग बजरंग पुनिया को देख चुके हैं, अपना बिंद्रा जी को देख चुके हैं, जी रानी रामपाल को। इस तरीक़ा से आप लोग ये पुरुष सब, विराट कोहली के बारे में इस तरीक़ा से सब जी नाम, तो बढ़िया तरीक़ा से आप लोग देख पा रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं जी, क्रिकेटर हैं अपने, और जी वर्तमान में
और आप लोग फिर से यहाँ मेरे साथ आ चुके हैं। यहाँ से क्लास हमने स्टार्ट करी थी और यहीं समाप्त करेंगे। तो हम सोच रहे हैं आप लोगों को यहाँ समाप्त करते हैं तो बढ़िया है, यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और तब तक के लिए आपका सुबह मिलते हैं कल 8 बजे अपनी करेंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।